हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेक्शन पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4D। देखो एक्सरसाइज 4D करने से पहले एक्सरसाइज 4A 4B 4C ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, ये जो है एक्सपेंशन एक्सपेंशन हम लोग कहाँ पे किया था, क्लास 8 में भी किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, बस फॉर्मूला लर्न करेंगे और फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, तभी जाके देखेंगे कि सम्स बन रहा है ना। तो 4A 4B 4C वैसे ही सॉल्व हुआ, तो 4D भी अलग नहीं होगा, वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे बस क्या टाइप का क्वेश्चन होगा, क्यूब का क्वेश्चन होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब का क्वेश्चन होगा, या फिर आज तक जो सीखे हैं सबका मिक्सअप भी हो सकता है। चलो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए। देखो पहले ही जो है ना, यहाँ पे क्यूब 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 करके है ना। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पे है x प्लस 2y, यहाँ पे है 2y प्लस 3z, यहाँ पे है 3z प्लस x। तो इसको ही सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ से देखो x प्लस 2y का वैल्यू निकलेगा ना माइनस 3z, ये प्लस 3z राइट में आएगा तो माइनस 3z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे अब देखो ये 2y प्लस 3z है, तो फिर 2y प्लस 3z इक्वल्स टू ये x को राइट साइड लेके आओ तो हो जाएगा माइनस x, है ना। अब देखो 3x नहीं है, 3z प्लस x है, तो 3z प्लस x को लेफ्ट में रखो, 2y को इधर भेज दो, हो जाएगा ना माइनस 2y। अब इसको लेके काम करेंगे, ये जो आया ना इसको लेके काम करेंगे। यहाँ पे है माइनस 3z, इसका अंदर वाले का वैल्यू, तो फिर माइनस 3z का होल स्क्वायर बाई एक्स वाई, प्लस यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई वाई जेड। यहाँ पे 3x प्लस जेड, ये माइनस 2y इसका होल स्क्वायर बाई जेड एक्स। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर यहाँ पे बैठ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, नीचे एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या है, दो दो करके है ना, तो बस ओनली एक्स वाई जेड आएगा। एलसीएम जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत होता है, तो एलसीएम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो है एक्स वाई जेड है ना, तो बस ओनली एक्स वाई जेड आता है। ठीक है, तो अब ऊपर में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा वही नीचे का अगर आ जाता है तो फिर जो आएगा वही हम लोग आंसर लिख देंगे, है ना। अच्छा एलसीएम बाद में करेंगे, पहले अलग ही करते हैं। देखो यहाँ पे 9z स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स वाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एक्स। समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन क्या बेटा, नीचे जो है वही है। तो अब ये अब जो है एलसीएम करो, अब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड आया। अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9z स्क्वायर है, तो एक्स वाई था तो एक्स वाई छोड़ के z आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 9z क्यूब हो जाता है ना। मान लो कि 1/2 प्लस 1/3 को हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ, 6। अब जो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे बैठता है, कैसे बैठता है, तो ये 2 से 6 को डिवाइड करते हैं ना, 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 2 से 3 आंसर आता है, तो 3 के साथ ये 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे 3 आता है, जैसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे भी वही वाला सेम काम। ठीक है, क्या करेंगे देखो यहाँ पे नीचे क्या है, एक्स वाई जेड है, तो और ऊपर में क्या है, एक्स वाई है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई, नीचे जो एलसीएम है इसको ऊपर रखो, क्योंकि यहाँ पे वही करते हैं कि 6/2 करते हैं, है ना। यहाँ पे 3 कहाँ से आएगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कैसे आंसर आएगा, 6 जो एलसीएम है डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर में जो है वो बैठता है, देन 2 3 6, ये 3 से यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन वही करेंगे। तो देखो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई, तो वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो बचा क्या, जेड। अब जेड के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, तो 9z क्यूब, समझ में आया, प्लस। चलो अब दूसरा करते हैं, समझ में नहीं आया तो चलो यहाँ पे क्या है, वाई जेड, तो एलसीएम क्या है, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो जेड जेड कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, बचा क्या, एक्स बचा। अब एक्स से न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स क्यूब, प्लस 2x था, एक एक्स आ गया तो 3x। तो यहाँ पे क्या है देखो, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई जेड एक्स, तो देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट, जेड जेड कैंसिल आउट, बचेगा क्या, वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y क्यूब। अब देखो एक जो मजे की बात है, इसके बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो देखो तुमको सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना। देखो क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन है, देखो एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब, इसका आंसर जो है कितना आएगा, 18xyz। तो इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये पूरा न्यूमरेटर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 18xyz, क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में। अब नीचे जो है एक्स वाई जेड है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 18। समझ में आया कि नहीं,
एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन समझो क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो बेटा थोड़ा रिवाइंड करके देखो। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है ऐसे अगर समझ में आ नहीं रहा तो बेटा हमको बताना, कि हम बता देंगे कि कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू एम। देन बताया गया है कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फाइंड इन टर्म्स ऑफ m द वैल्यू ऑफ दिस। दैट मीन्स a माइनस वन बाई ए का वैल्यू ढूंढना है एंड a स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है। यह है क्वेश्चन नंबर 1, यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये गिवन है तो सिंपल सा हम लोग को पता है, आई जो दिया हुआ है जो गिवन है मतलब जो चाहिए उसी से हम लोग आंसर निकालेंगे, है ना। तो a माइनस वन बाई ए, तो a माइनस वन बाई ए इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, देखो प्लस से गिवन है, यहाँ पे प्लस का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ पे ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए माइनस वन बाई ए से क्या ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बोलो। देखो इसका वैल्यू अगर होता तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, तो इसका वैल्यू नहीं है, तो चलो यहां से कुछ और देखते हैं कि a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर करते हैं, है ना। तो वही करना चाहिए। तो अब देखो ये वाला का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। टू क्यों, क्योंकि टू ए भी होता है बेटा, वो एम कैंसिल आउट, मतलब ए कैंसिल आउट हो जाता है इसके तरह। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, मतलब a प्लस वन बाई ए का डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। अगर पता नहीं है तो क्लास 8 का एक्सपेंशन जाके चेक कर लो। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमको बताना, वो हम लिंक नीचे दे देंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 को इधर भेज दो, तो फिर ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस टू। अब देखो इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू जो है आ गया एम स्क्वायर माइनस टू, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो एम स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर। तो देखो यहाँ पे तो a माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस फोर, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा रूट कर दो, तो a माइनस वन बाई ए इक्वल्स टू रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पे प्लस माइनस। यहाँ पे तुमको लग रहा है बेटा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी में हो सकता है, इस फोर को टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन करके क्या फायदा, वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, थोड़ी रूट के बाहर आएगा, तो करके कुछ फायदा नहीं है, तो बस ऐसे ही इसको रख दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे और लिखना, यहाँ पे भी और लिख के a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब ये जो है एक का हो गया, मतलब a माइनस वन बाई ए का आंसर आ गया है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस वन बाई स्क्वायर का तो नहीं आया, आया नहीं आया, लेकिन देखो हम लोग का वो भी आ गया। बस ये दोनों याद रखो कि a प्लस वन बाई ए दैट इज इक्वल्स टू m एंड a माइनस वन बाई ए दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, बाकी सारा सब कुछ हटा दो। तो क्या क्या बताया, a प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू एम एंड a माइनस वन बाई इक्वल्स टू रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस फोर। अब ये जो है ना a स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि वन का स्क्वायर करो तो वन ही आ जाता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस वन बाई ए माइनस वन बाई ए। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दो, है ना, दोनों का वैल्यू पुट कर दो, m ब्रैकेट में रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस फोर। तो यहाँ पे क्या सर प्लस माइनस लिखना है बेटा, यहाँ पे मत लिखो, ये स्टार्टिंग में लिख दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो ऐसे आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाता है आंसर, समझ में आया, ये है 2 का आंसर। ठीक, अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द एक्सप्रेशन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तभी ना जाके एक्स क्यूब आएगा, माइनस एट इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब इसको स्प्लिट भी करना है, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस एट इंटू यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले करना है, उसके पहले नहीं होगा ये। ठीक है, पहले इसको एक एक टर्म में ब्रेक कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू दे दो, सेकंड ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी
प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा 2x² माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 4 2 8x प्लस 16। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा गलतियां होता है कि सर कब फर्स्ट ब्रैकेट कब सेकंड ब्रैकेट देना है। देखो भाई अगर यहाँ पे तुम फर्स्ट ब्रैकेट दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम अगर x का होल स्क्वायर लिख रहे हो तो तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पे तो फर्स्ट ब्रैकेट बैठेगा ही बैठेगा, तो फिर बाहर में ये फर्स्ट ब्रैकेट कैंसिल आउट करके सेकंड ब्रैकेट दे दो, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का होता है उन्हीं के लिए है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स का जो है ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बता रहे हैं तो फिर कंसेंट्रेट नहीं करना है ये वाले टॉपिक पे, ठीक है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का है ना ये ब्रैकेट में दिक्कत होता है कि कब क्या कौन सा वाला ब्रैकेट देना है, कब सेकंड ब्रैकेट कब फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो है देखो 2x² इंटू x² माइनस 8x प्लस 16 माइनस 8 इंटू x² माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 8 टू द 16x क्यूब प्लस 16 टू द 32x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8 8 64x प्लस 16 8 कितना होता है 128। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर है तो काम होगा, तो फिर 2x टू द पावर 4 माइनस 16x क्यूब, यहाँ पे 32 है माइनस है तो फिर बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 32 से 2 कैंसिल आउट करो फिर 6 तो 24x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 128। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या गिवन है। देखो नंबर 1 क्या बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब किधर है ये, तो फिर कितना हो जाएगा माइनस 16। नंबर 2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस 24 एंड देन कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 128, ये है कांस्टेंट टर्म। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ कुछ स्टूडेंट्स जो है ये तुम सही सोचे हो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था जो है साइन, है ना। ये जो है ये साइन यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। माइनस क्यों होगा क्योंकि ये प्लस 16 है, यहाँ पे माइनस 8 है, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, है ना। तो फिर माइनस 128 विल बी और कांस्टेंट। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है ये अच्छे से लिख लेते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25/36, तो वी नीड टू फाइंड आउट x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो हमको पता चल ही रहा है, तो क्या है x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब और यहाँ पे ये है 9, तो पहले x प्लस 1/x कर लो, तो इसको x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25/36। यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फिर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी इंटू, फॉर्मूला ही रॉन्ग लिख रहे हैं, है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल्स टू 25/36। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी चाहिए, तो देखो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 25/36। अब ये माइनस 2/3 को राइट साइड लेके आओ, तो फिर 25/36 प्लस 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 36 एंड 3 एलसीएम बनाओ, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 एंड देन 12 3 36, तो 36 हो गया पूरा, तो फिर 25 3 हो गया, 12 2 24। तो अब देखो यहाँ पे 25 तो 49/36, तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, तो x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49/36। ये माइनस 2/3 इधर लाके प्लस 2/3 का काम यहाँ पे दिखाया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फिर जब रूट करेंगे तो फिर x प्लस 1/3x का वैल्यू क्या आ रहा है 7/6, है ना। वैसे रूट कर दिया बेटा तो फिर प्लस माइनस 6 होगा, हाँ बेटा लिखो प्लस माइनस 6। अब जो है क्यूब करके वो वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो, क्या है x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ना a क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो फिर a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट कर दो, मतलब वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे x प्लस 1/3 का वैल्यू क्या है 7/6 इसका होल क्यूब माइनस यहाँ पे x कैंसिल करो 3 इंटू 7/6। अब देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो 2, तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है 343 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब क्या होता है 216 माइनस यहाँ पे 7/2। अब कैलकुलेशन खुद से बना के आंसर लिख लो, अगर नहीं आता है तो फिर हमको बताओ, तुम लोगों के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, है ना। चलो
अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब का बटन, वो नीचे होगा, रेड बटन ऐसा टाइप का दिखने में होगा, क्लिक कर दो। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 2 × x² + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5x, तो यहाँ पे क्या कर लो x² + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5x/2 कर लो। अब यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, x - 1/x चाहिए एंड x³ - 1/x³ चाहिए। तो ये दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा इतना देर से हम लोग बहुत सारा सम्स किया है, बहुत सारा सम्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ही लाओ, x - 1/x चाहिए, है ना, तो यहाँ से ही आ जाएगा हम लोग का। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे ये x को लेफ्ट में नीचे लेके आओ, तो x² + 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल्स टू 5/2। कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। अब ये दोनों को स्प्लिट कर दो, तो फिर x² / x + 1/x दैट इज इक्वल्स टू 5/2। कर सकते हैं कि नहीं बेटा, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखो x² / x + 1/x एलसीएम करो, x आता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x² + 1। प्रीवियस स्टेप आया कि नहीं, तो फिर दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर प्रीवियस स्टेप आ जाता है तो फिर स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो और यहाँ पे x x कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एक x कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, x + 1/x इक्वल्स टू 5/2 आ गया। तो x + 1/x आ गया, तो x - 1/x वो तो जरूर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग का a + b अगर होता है तो हम लोग ये माइनस बी जरूर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे, क्या पहले स्क्वायर का करेंगे, तो देखो यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a² + b² + 2, है ना, +2 होगा कि -2, -2 होगा, है ना, क्योंकि a - b है, -2। अब देखो यहाँ पे इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू निकल जाता अगर a² + b² होता, तो इसका यहां से निकल जाएगा, देखो a + b² दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² + b² + 2, है ना। अब देखो x + 1/x का वैल्यू ऑलरेडी है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x² + 1/x² + 2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 5 25/4 दैट इज इक्वल्स टू, ये +2 लेफ्ट में लेके आओ, -2 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू x² + 1/x²। अब देखो 25/4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 विल बी एलसीएम, तो यहाँ पे 25 - 8 कितना हो जाएगा, 16 होता है कि 17 होता है, 17/4, है ना। तो यहाँ पे x² प्लस और x² + 1/x² दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 17/4। मैंने क्या किया, ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा, ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, यहाँ पे, ठीक है। तो x² + 1/x² का वैल्यू आ गया 17/4, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो ना, तो और x - 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 17/4 - 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम, तो 17 - 8 तो कितना हो जाएगा, 17 से 8 कैंसिल आउट करो, इसको हटा देते हैं। सम समझ के खुद बनाओ, सम समझ के खुद बनाओ, मेरा वाला जो है कॉपी करना नहीं है, सम समझ के खुद बनाओ। तो यहाँ पे देखो 9/4 हो जाएगा, है ना, तो फिर x - 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9/4। यहाँ पे वही वाला आया, है ना। तो अब देखो x - 1/x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट हो रहा है तो प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला आंसर आ गया, अब a³ - 1/x³, इसका आंसर कैसे आएगा, वही वाला सेम फॉर्मूला से करेंगे। तो यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं हम, ठीक है। देखो a³ - b³ दैट इज इक्वल्स टू a - b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। अब देखो a - b का वैल्यू ऑलरेडी आ गया है, +-3/2। अच्छा यहाँ पे ना वैल्यू जब लोगे हमेशा प्लस में लेना, हमेशा प्लस में लेना, या फिर तुम माइनस में भी ले सकते हो, तो आइदर और कर देना, आइदर और कर देना। तो यहाँ पे 3 का होल क्यूब प्लस ये x कैंसिल आउट, तो 3 इंटू यहाँ पे जो है 3/2, हमेशा प्लस में ही लेना तो अच्छा होता है। तो 3³ 27 प्लस 9/2 कैलकुलेट करो, 2 आएगा, 27 2 सा कितना होता है 54 प्लस 9, तो 54 प्लस 9 6 प्लस 3 तो 63/2, ये आ जाता है आंसर लोग। इसका आंसर आ जाता है 63/2 एंड x - 1/x का आंसर आ जाता है 3/2, है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने गलत किया था, यहाँ पे 3 का होल क्यूब नहीं होगा, 3/2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। 3/2 का होल क्यूब दैट मीन्स यहाँ पे 27/8 हो जाएगा,
बाकी कैलकुलेशन तुम लोग बना लो तो 63/8 हो जाएगा। सारा का सारा जो था ये करेक्ट था, नीचे बस एलसीएम जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 तो 27 प्लस यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे नीचे आएगा 8, तो 27 प्लस यहाँ पे 4 9 36 एंड देन हो जाएगा 63/8। 63/8 यहाँ पे भी 8 कर दो, ठीक है, 63/8 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे मैंने वैल्यू बस गलत लिखा था, 3/2 की जगह पे 3 लिख दिया था, इसीलिए 63/2 आ गया था, लेकिन एक्चुअली में 63/8 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी प्लस माइनस लिखना, इसमें कोई भी डाउट मत रखना। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 3/2 लिखना, किधर गया वो प्लस माइनस 3/2, यहाँ पे प्लस माइनस 3/2 यहाँ पे लिखना, यहाँ पे भी प्लस माइनस 63/8 लिखना, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वही सेम ही टाइप का है, a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन है, तो फाइंड 3 इंटू ए। देखो यहाँ पे जो है ना a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों का वैल्यू निकाल लो, निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। और a प्लस बी ए माइनस बी से अच्छा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो वही कर लो। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हम लोगों का वैल्यू क्या निकालना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो डायरेक्टली उसी में लगाओ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू गिवन है, तो 12। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो गिवन नहीं है, तो अब देखो और यहाँ पे और देखो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, देखो 34, तो 34 प्लस 12 2 24, 4 4 8 3 प्लस 2 5। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ रहा है 58, तो फिर a प्लस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 58 आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस 58 निकलने का कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर जो 58 आया ना, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे। समझ में आया? अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, देखो 12 है, तो यहाँ पे लिखो 12, तो a माइनस बी होल स्क्वायर और लिखना मत भूलना, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू गिवन है देखो 34 माइनस 24, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आ रहा है 10। अब देखो चेक करो यहाँ पे क्या है, देखो 3 इंटू 58, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 3 इंटू 58 प्लस 5 इंटू 10, है ना। अब आंसर देखो, ये वाला सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है, चेक करो सही बाकी गलत। एंड देन नंबर 2 में भी वही वाला काम करो, 7 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 58। अब ये वाला सॉल्व करके आंसर चेक करो कि सही हुआ कि गलत। समझ में आया? तुम लोग के लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना, सारा का सारा हम कर देंगे तो कैसे होगा, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो एंड में, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन करके अगर आंसर आ जाता है तो तुम लोग सोचते हो कि अरे सर ये तो क्वेश्चन मैंने ही बना दिया, बेटा वो रॉन्ग है ना। क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने बना दिया और तुमने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करके ये मत सोचना कि तुम्हारा ये प्रिपरेशन हो गया। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 10 बार 11 बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम में तुमको सॉल्व करना है बेटा, एग्जाम में, तो घर पे प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 4/x इक्वल्स टू 4 एंड 27x क्यूब माइनस 64 डिवाइडेड बाई x क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखो ये अब जब करोगे ना ये तो यही आएगा, है ना, देखो इसका क्यूब बनाओगे तो ये आ जाएगा, तो सिंपल सा इधर बोथ साइड क्यूबिंग करके ये ला सकते हो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला कर सकते हो। तो माइनस का है तो डायरेक्टली फॉर्मूला करने से अच्छा है कि बोथ साइड क्यूबिंग कर दो, जैसा भी तैसे भी करके, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे होल क्यूब, यहाँ पे भी होल क्यूब कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी होल क्यूब। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर जो सीखे हो अब तक जो करते आ रहे थे उसी को यूटिलाइज करो, उसी को यूटिलाइज करो, कोई भी एक ही फॉर्मूला को लर्न कर लो, सारा सामने लगा दो। यहाँ पे देखो क्या करोगे, 27 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 3x का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 4/x का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
ये तो फॉर्मूला इतना देर से तो यही कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे x x कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे देखो माइनस का वैल्यू गिवन है, तो फिर 4 का क्यूब प्लस 3 3 जा 9 4 जा कितना होता है 36 इनटू 3x माइनस 4/x कितना हो जाएगा 4। अब चलो इसको कैलकुलेट कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 36 इंटू 4 कितना होता है 24 का 4 कैरी 2 12 प्लस 2 144 ऐड कर लो 4 4 8 14 प्लस 6 20, तो 208 आंसर आ रहा है कि नहीं चेक कर लो, आ रहा है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं जैसा लिखेंगे यहाँ पे और मत देना क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू बीच में नहीं है, तो इक्वल टू ही देना। और कब देता है जब बीच में इक्वल टू होता है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तब जाके और लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, तो इसीलिए बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये जो चैप्टर है ना ऑलरेडी हम लोग किया है ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे बस हम क्या बता रहे हैं कि सोल्यूशन कैसे होगा, कोई भी बस फॉर्मूला हम लोग को याद है और कैसे फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना है वही सिखा रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दैट इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे 7x³ प्लस 8x माइनस 7/x³ माइनस 8/x, इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो देखो ये जो वैल्यू है हम लोग को चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखो इतना ज्यादा सोचना नहीं है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों को अगल बगल में लो, 7x³ माइनस 7/x³, ठीक है, प्लस 8x माइनस 8/x, ठीक है। अब देखो कॉमन लो, यहाँ से 7 को कॉमन लोगे तो x³ माइनस 1/x³, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो प्लस यहाँ से क्या 8 को कॉमन लो तो x माइनस 1/x। अब जो है दोनों का वैल्यू निकाल के पुट कर दो, x³ प्लस 1 x³ माइनस 1/x³ को वैल्यू निकाल के पुट करो, यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल के पुट करो। अब सर कैसे करें, है ना, हर एक कुछ सब कुछ तुम लोग को बताना होता है, खुद से निकालो। देखो यहाँ पे तो स्क्वायर का तो है ही, तो एक बार x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, एक बार x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या आता है, खुद लगाओ, वीडियो पॉज करो एंड खुद लगाओ। तो यहाँ पे क्या है a² प्लस 1/x² प्लस 2, है ना। अब देखो इसका वैल्यू गिवन है 7, तो 7 प्लस 2 विल बी 9, है ना। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, फिर रूट कर दिया 9 का, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ना। अब चलो दूसरा करते हैं, दूसरा मतलब a माइनस 1/a, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 जाएगा, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी देखो 7 माइनस 2 तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है 5 हो जाता है ना। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है ये 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल्स टू √5 प्लस माइनस लिख के रखो, √5 तो कुछ आचा नहीं तो वही। तो देखो एक तो ये आ गया प्लस का और एक तो ये आ गया माइनस का। अब देखो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करना है, अच्छा ये √5, तो 8 के बाद यहाँ पे √5 मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ चाहिए, तो यहाँ पे निकाल लो x³ माइनस 1/x³, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, तो a माइनस का है कि प्लस का है, अच्छा दोनों का ही है तो कुछ भी कर सकते हो, तो माइनस का कर लो। a³ माइनस b³ का है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस का है कि √5 का क्यूब प्लस x कैंसिल कर दो तो 3 इंटू यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे √5 आ जाएगा, तो यहाँ पे √5 दैट मीन्स √5 इंटू √5 क्या होता है √5 आ जाता है 5, तो 5 √5 आ जाता है, तो 5 √5 प्लस 3 √5, तो यहाँ पे 5 3 8 √5 आ जाएगा बेटा। √5 जब होता है तब एडेड अप होता है, चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 8 √5 हो गया क्या, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 7 इंटू 8 √5 प्लस 8 √5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 से कितना होता है 56 √5 प्लस 8 √5, तो यहाँ पे 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 √5 हो जाता है आंसर हम लोगों का। समझ में आया कि नहीं, बस कुछ नहीं वैल्यू निकाल के पुट कर दो, जो जो नहीं था वो निकाले पुट किए, मतलब वो जो वैल्यू नहीं था वो वैल्यू हम लोग निकाले और बस पुट कर दिए, तो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो है ओरिजिनल सम है बीच का, यहाँ पे बस निकाले वैल्यू, यहाँ पे a माइनस a³ माइनस b³ का फॉर्मूला में डाल के निकाला है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे वैसे देखते जाओ, ऐसा नहीं कि एंड में तुम जब सम एंड कर रहे हैं हम तब स्क्रीनशॉट लेके तुम वहां पे एंड कर रहे हो, भाई स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी करना, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, कॉपी करना हमेशा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 5 एंड x² माइनस 1/x² का वैल्यू ढूंढना है।
तो यहाँ पे भी वही सिंपल सा बात है, देखो कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देके तुम लोग को लग रहा है कि सर ये कैसे करें, है ना, तो भाई इसको बस राइट मतलब लेफ्ट साइड भेज दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स माइनस फाइव दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना, आ रहा है ना। अब इसको मिड टर्म करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, देखो क्या करेंगे, ये माइनस वन को राइट साइड सेंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू 1 हुआ ना। अब देखो ये बोथ साइड अगर x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इधर भी x से डिवाइड, इधर भी x से डिवाइड, तो यहाँ पे अब क्या करना है, स्प्लिट कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस फाइव एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स कैंसिल, यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देखो x माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। समझ में आया क्या किया हम यहाँ पे, ये वाला सॉल्व करके x माइनस 1 बाई एक्स निकाल ली, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन देखो x माइनस 1 बाई एक्स तो आ गया हम लोग का, ये वैल्यू 5 पुट करेंगे, लेकिन पास प्लस का क्या चक्कर है, तो चलो वो वाला निकाल लेते हैं। तो माइनस का तो है हम लोगों का, तो फिर प्लस का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बोलो तो, देखो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5 आया, है ना, तो फिर हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्टली अगर माइनस से पूरा ये प्लस निकालने के लिए बीच में हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना होता है ना, तो फिर यहाँ पे ये माइनस मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 प्लस 2 हो जाएगा 27 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब जो है a प्लस बी निकलेगा, ऑरेंज नहीं निकलेगा, समझ में आया, ऑरेंज नहीं निकलेगा। अब क्या है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस 2, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो है 27 इसका वैल्यू है, तो 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29, तो फिर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 29, तो फिर यहाँ पे रूट ओवर 29 पुट कर दो, तो आंसर हो जाएगा 5 रूट ओवर 29, सामने प्लस माइनस पुट कर दो। समझ में आया, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स निकाल लिया, रूट हो गया, ठीक है, समझ में आया। ठीक, डायरेक्टली ये याद रखना हमेशा कि a माइनस बी हम लोग के पास है, इससे a प्लस बी निकालने के लिए मतलब डायरेक्टली इससे ये निकालने के लिए हम लोग को ये वाला निकाल लेना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना है, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 10। देखो नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे सिमिलर टाइप का सम है, x इक्वल्स टू 1 बाई 5 माइनस एक्स एंड यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही वाला काम करो, x इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जो है दोनों साइड ही x को डिवाइड कर दो, अब क्या हो जाएगा, दोनों साइड x को डिवाइड करना है तो करेंगे, तो अलग कर दो, तो 5x बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे x x कैंसिल आउट, ये स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस एक्स, है ना, तो फिर अल्टीमेटली वही घूम फिर के आ गया कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5। समझ में आया, और वाले लिखा थोड़ा सा सजा के बुझा के। अब देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, वैल्यू डाल दो बस आंसर आ जाएगा, तो 5 का क्यूब माइनस x x कैंसिल 3, तो यहाँ पे 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 माइनस 15 करो, आंसर खुद से निकालो, है ना, 105 आ जाएगा, 5 आएगा कि 10, 110, है ना। समझ में आ रहा है, तो ये सिंपल सम है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या करेंगे, 3a का क्यूब करेंगे तो 27, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 4 का क्यूब करेंगे तो 64।
देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी होल क्यूब का दो फॉर्मूला है, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन लो तो a प्लस b। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कैसे, देखो 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 4c। अब क्या करना है, बोथ साइड क्यूबिंग कर दो, यहाँ पे -4c होगा, ठीक है, बोथ साइड क्यूबिंग कर दो तो देखो क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले फॉर्मूला है तो और लिखो, और लिखने से यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 है दैट मीन्स a क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b इंटू a प्लस b दैट मीन्स 3a प्लस 5b, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3a यहाँ पे 27a क्यूब आ गया प्लस 125b क्यूब आ गया प्लस 3 3 सा 9 5 सा कितना होता है 45ab। एंड ये 3a प्लस 5b जो यहाँ से निकाले थे ना, वो क्या था, -4c था ना, मतलब 3a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू -4c था, जिसको हम लोग पहले होल क्यूब किया था, है ना, सेकेंड स्टेप में। मैंने तो एक ही स्टेप में कर दिया था कि दिस इक्वल टू दिस करके बोथ साइड क्यूबिंग। तो ये भी तो एक आंसर है, तो मतलब -4c इसका वैल्यू है, तो -4c दैट इज इक्वल टू 0। इधर क्या करना है, 0, राइट साइड में क्या है, अरे राइट साइड में 0 क्यों होगा, राइट साइड में तो काम है हम लोगों का, है ना, वो तो मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे -4c क्यूब है, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ही रहेगा, लेकिन 4 का क्यूब कितना होता है 64c क्यूब। यहाँ पे क्या है -64c क्यूब। देखो 64c क्यूब को लेफ्ट साइड ला देंगे तो +64c क्यूब हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 64c क्यूब प्लस यहाँ पे 45 इंटू 4 करो तो 45 टू सा होता है 90 एंड देन उसका डबल करो तो 180। तो 180 एबीसी माइनस एबीसी, अच्छा तो पूरा तो आ ही गया है, तो इसको राइट साइड सेट कर दो, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 180 एबीसी। देखो कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो ये जो है ना 45 इंटू 4 करो तो 45 ए, अरे 4 लिख दे, 45 45ab इंटू -4c, तो कैलकुलेट करो कितना होता है 45 इंटू 4 180 -180 abc हुआ ना, ये लेफ्ट साइड में हुआ, लेकिन इसको राइट साइड सेट कर दिया तो फिर प्लस 180 abc, तो फिर ब्रैकेट में लिख दो कि प्रूव्ड। समझ में आया क्या, जरूर आया होगा, कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे ये जो है ना एक्सपेंशन है, पहले बहुत क्या है यहाँ पे बस सॉल्विंग कैसे करना है वही दिखा रहा है कि सॉल्विंग कैसे करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें वही दिखा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स 133, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो दैट मींस x एंड y ले लो, है ना, x एंड y ले लो, तो x एंड y लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ टू नंबर्स, तो दैट मींस x plus y equals to 7, द सम ऑफ देयर क्यूब्स दैट मींस x क्यूब प्लस y क्यूब दैट इज गिवन 133 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दैट मींस क्या ढूंढना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, चलो करते हैं कैसे क्या होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी करके बना सकते हो, तो पहले यहां से करो। तो देखो और क्या होगा, देखो a प्लस बी होल क्यूब, अच्छा ये तो हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। अच्छा तो दैट मीन्स ये प्लस का तो 7 का होल स्क्वायर हो गया, -2 इंटू एक्स वाई जो है एक्स वाई का वैल्यू पुट करना है, तो एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा आई थिंक, इसीलिए ये गिवन है है ना। तो चलो x प्लस वाई होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 133। ठीक है, तो अब देखो और, तो x प्लस वाई क्या है 7 का क्यूब -3xy इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 133। अब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343 -3xy, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ये 21xy है ना, तो फिर 21xy दैट इज इक्वल्स टू 133। तो और यहाँ पे 343 -133 दैट इज इक्वल्स टू 21xy, और 343 से 133 सब्ट्रैक्ट करो, 343 से 133 सब्ट्रैक्ट करो 0, यहाँ पे 3 से 4 1 210, तो 210 डिवाइडेड बाय 21 दैट इज इक्वल्स टू xy, तो 21 10, तो फिर xy का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया हम लोग का, xy का वैल्यू अगर 10 आ जाता है तो यहाँ पे पुट कर दो तो 10, तो फिर 49 -20, तो आंसर विल बी 29। समझ में आया, एक से वैल्यू निकाले दूसरे में पुट कर दी। अब तुमको पता कैसे चलेगा, कि हमको जैसे पता चला कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से एक्स वाई का वैल्यू आएगा, तो ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन है,
ऐसा नहीं कि यहाँ से मतलब इसको यूटिलाइज करना है कि नहीं करना है, इसी को तो बेटा यूटिलाइज कर रहे हैं बार बार, और यहाँ से भी तुम सोच सकते हो, लेकिन बेटा जो इजी प्रोसेस है, जो इजी मेथड है, उसी को फॉलो करो। ठीक है, हम इजीएस्ट मेथड को दिखा रहे हैं कि कैसे इजीएस्ट मेथड एकदम शॉर्टेस्ट टाइप पे सॉल्व हो सकता है, तो हम उसी को दिखा रहे हैं। तो इसी पे सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करो, मतलब कोई दूसरा वाला मेथड ढूंढने का कोशिश ही मत करो। अगर ये गिवन है तो इसको ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या है, यहाँ पे तुमको बताया गया है कि ये वाला जो है ये गिवन है, तुमको यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है। तो देखो ये वाला सिंपल हम लोग का लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। लेकिन लीनियर इक्वेशन छोड़ के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस कंपेयरिंग एलएचएस आरएचएस। देखो कैसे, 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2 टू 4 3 12x प्लस 9, और यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। देखो एलएचएस में आरएचएस में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो 4x स्क्वायर सेम है ना। तो फिर यहाँ पे तुमको करना क्या है, करना क्या है, ए का वैल्यू चाहिए, है ना, ए का वैल्यू चाहिए। चलो ए का वैल्यू निकालो। देखो क्या करना है ना, सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, प्लस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 12x। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंदा ये बंदा ये बंदा ये बंदा कैंसिल आउट हो गया, तो और ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 12x। अब एक्स एक्स भी हट गया, तो फिर और ए का वैल्यू है 12। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कंपेयरिंग जो हम बोल रहे थे, देखो यहाँ पे ये वाले स्टेप में देखो दोनों सेम है, तो बस बीच वाला कंपेयर करो, बस बीच वाला कंपेयर करो। अगर बोथ साइड मतलब एलएचएस एंड आरएचएस में सब कुछ एलिमेंट सेम होता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू 12x। डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, बाई कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS, समझ में। तो x x कैंसिल आउट कर दो तो a का वैल्यू 12 आ जाता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में देखो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक लगाओ, 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 टू 4 3 12x प्लस 9। यहाँ पे क्या है देखो, 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। तो अब देखो यहाँ पे भी वही वाला सेम, तो कंपेयर करके ए एक्स इक्वल्स टू माइनस 12x कर सकते हैं, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ए का वैल्यू हो गया माइनस 12। समझ में आया कि नहीं। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 3 पार्ट करते हैं। नंबर 3 मतलब ये वाला देखो, 9x स्क्वायर प्लस 7ax माइनस 5। अच्छा चलो ये x का कोएफिशिएंट जो है ना, इसको ऐसे ही रखो, मतलब 9x स्क्वायर माइनस 7a माइनस 5 ब्रैकेट में x प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 9x स्क्वायर, ये एलएचएस जैसा है वैसा तो है, आरएचएस में क्या चेंजेस आया, 9x स्क्वायर प्लस 3 टू 6 5 से कितना होता है 30x प्लस 25। अब देखो फर्स्ट टर्म देखो मैच हो गया, थर्ड टर्म देखो मैच हो गया, तो बचा क्या, तो कंपेयरिंग कर दो, माइनस 7a माइनस 5 मतलब ये वाला दैट इज इक्वल्स टू 30x। साइन को इंक्लूड करना है, साइन को इंक्लूड करना है, विदाउट इंक्लूडिंग योर साइन मत करना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स हटा दो तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 7a प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 30x। तो यहाँ पे देखो बाहर में एक x था, ठीक है, तो इसको ax कर दो, इसको ax कर दो, ठीक है, या फिर इसको x को बाहर ही रहने दो, x को बाहर ही रहने दो। अच्छा माइनस को कर रहे हैं तो x यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में x को हटाना है ना, तो कोई बात नहीं हटा देंगे, 7ax प्लस 5x इक्वल्स टू 30 एंड x को इधर नीचे लेके आ जाओ। अब जो है स्प्लिट कर सकते हैं ना, तो माइनस 7ax बाई एक्स प्लस 5x बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 30, स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x x कैंसिल आउट, यहाँ पे x x कैंसिल आउट, तो माइनस 7a प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 30, तो माइनस 7a दैट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 जो कि हो जाता है 25, तो a हो जाता है a इक्वल्स टू 25/7, वो भी माइनस में। समझ में आया, 25/7 वो भी माइनस में।
अब चलो ये 3 करते हैं, देखो क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक, 9x² प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 25। अब जो है देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9x² प्लस 3 2 जा 6 5 जा कितना होता है 30x प्लस 25। तो और क्या हो जाएगा देखो, 9x² भाग गया, 25 भाग गया, तो 7a माइनस 5x दैट इज इक्वल्स टू 30x। तो यहाँ पे भी x कैंसिल आउट हो जाता है, तो 7a दैट इज इक्वल्स टू 30 प्लस 5 जो कि हो जाता है 35, तो 7 5 जा 35, तो a का वैल्यू हो जाता है 5। यहाँ पे हम इतना साइड बाय साइड कैसे कैलकुलेट कर दिया, अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन देखो, क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन देखो, अब इंट्रो वीडियो देखो तो पता चल जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लो। या फिर नहीं आ रहा है तो बेटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 7a माइनस 5 इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 30x। तो ये x को राइट साइड सेंड कर दो, तो 7a माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 30x बाई x कैंसिल आउट हो गया। अब तो कर सकते हो है ना, 30 प्लस 5 तो हो गया 7a दैट इज इक्वल्स टू 35, तो a का वैल्यू है 35 बाई 7, तो 7 5 जा, तो a का वैल्यू हो गया 5। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये और वाले मैंने दिखाया, एक्चुअली में ये नहीं करना है, ऐसे ही हम करते हैं, तो तुम लोग भी यही वाले मेथड सॉल्व करो। जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में मेरा वीडियोस नया देख रहे हो तो तुम लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराना स्टूडेंट्स है जो मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं और जो क्लास 7 एंड 8 मेरे से पढ़ाई किया है, मेरा वीडियो से पढ़ाई किया है, तो फिर उन लोगों के लिए ये वाले मेथड ही सही रहेगा, पता चल जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है देखो x² प्लस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10 बाई 3। यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स एंड एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, देखो सेम ही टाइप का आ रहा है ना, यहाँ पे भी देखो स्प्लिट कर दो, तो x² बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10 बाई 3। यहाँ पे एक कैंसिल आउट कर दो, तो x प्लस 1 बाई एक्स आ गया 10 बाई 3, है ना, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था, तो प्लस से पूरा माइनस में जाने के लिए हम लोगों को क्या लॉजिक लगाना है, तो मतलब पूरा का पूरा लगाना है, दैट मीन्स एक बार x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर करना है, एक बार x माइनस 1 बाई एक्स पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो इसका वैल्यू पता नहीं, इसका वैल्यू पता है, तो फिर 10 बाई 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बाई 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई 1, यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 2 ज़र 18, तो 100 से 18 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 82 बाई 9, है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है 82 बाई 9। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमको 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स चाहिए, तो फिर दोनों एक और लगाओ, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस, तो ये वाला चाहिए हमको, तो यहाँ पे 82 बाई 9 माइनस 2, तो नीचे 9 आएगा, यहाँ पे 1 है, तो फिर 82 माइनस 9 2 ज़र 18, तो 82 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना, 82 से पहले 10 सब्ट्रैक्ट करो आता है 72, देन उससे 2 सब्ट्रैक्ट करो देन 6, तो कितना आता है 64 बाई 9, है ना। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तुम लोग साइड में भी कर सकते हो, ये मैंने मेंटली किया है, ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर x माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये रूट हो जाएगा, दैट मींस 8 बाई 3 प्लस माइनस में आ जाएगा, तो फिर x माइनस 1 बाई एक्स का ये वाला जिसका वैल्यू चाहिए था वो वाला मेरे को निकल गया। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दोनों ही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तुमको निकालना ही पड़ेगा। अब जो है देखो इसका फंडा तो इजी है, सिंपल है, कैसे हो जाएगा देखो, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे ऊपर में कर देते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो दैट मीन्स क्या, किसका वैल्यू है देखो, माइनस का वैल्यू है, तो फिर x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 3xb, मतलब 3ab इंटू a माइनस बी। अब जो है देखो माइनस का है, दैट मीन्स 8 बाई 3, तो 8 बाई 3 का होल क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 8 बाई 3, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 8 क्यूब कितना होता है 512 बाई 3 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कर रहे हैं 512 बाई 3 प्लस 8, तो 3 विल बी एलसीएम, तो 512 प्लस 8 3 24, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक गलती किया है ना, तुम लोग इधर ही देखो, बाहर मत देखो, या फिर
आर्थ में रहो बेटा, है ना। तो ऐसा मिस्टेक हम करते रहेंगे, तुम लोग को पकड़ के क्या लिखना होगा कि हाँ सर मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 8 क्यूब मैंने बस किया था, नीचे 3 का क्यूब नहीं किया था, यहाँ पे 27 होगा बेटा, 3 का भी क्यूब होगा 27। तो यहाँ पे भी नीचे 27 लगा दो, तो 27 इंटू 8 कितना होता है, 27 इंटू 8 216 होता है ना, 216। अब दोनों को ऐड कर दो तो 728 डिवाइडेड बाई 27, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 27। समझ में आ रहा है। 512/27 प्लस 8 खुद से बनाओ, अगर समझ में नहीं आता है तो 512/27 प्लस 8 खुद से बनाओ, देखो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या क्या आया, आंसर क्या क्या आया, एक तो आंसर है भाई ये, है ना, ये किसका आंसर है, ये इसका आंसर है, तो ब्लू टिक ब्लू आंसर, है ना। एंड देन इससे करते हैं, देखो ये तो ऑलरेडी पहले बताया था, ये आंसर है दूसरा वाला। समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर बस यहाँ पे जैसे जैसे हम दिखाया वैसे वैसे देखते जाओ, ऐसा नहीं कि एंड में अरे सर बोर्ड तो भर गया, इसके बाद अब क्या किया समझ में नहीं आ रहा। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे लिखते जाओ तुम्हारा कॉपी में, तो फिर समझ में आ जाए। पहले हम जब समझा रहे हैं तब पूरा का पूरा सब समझो, समझाने के टाइम कोई भी कॉपी मत करना, लेकिन अगर पूरा का पूरा सब समझ गए हो, फिर देख लिए हो, रिवाइंड करके ये करके वो करके पूरा का पूरा सम जो है समझ में आ गया है, फिर वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा कॉपी कर लो, या फिर जो समझे हो उसको खुद से सॉल्व कर लो, तब जाके इजी रहेगा, और एल्स इजी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। देखो यहाँ पे बताया, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दैट मींस x माइनस वाई इज 4। यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है वो सब कुछ नहीं बताया, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तो फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 लिखते तो भी वो करेक्ट हो जाता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब, दैट मींस यहाँ पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 316। अब देखो देयर प्रोडक्ट, दैट मींस तुमको ढूंढना क्या है, एक्स वाई ढूंढना है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दैट मींस सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ढूंढना है, दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है। तो ये दोनों ढूंढना है। तो अब तक जैसा सम्स करते आ रहे थे वैसा ही सम्स है, तो ऐसा कुछ गड़बड़ कर मत करना, ऐसा कुछ मिस्टेक्स मत करना, तो ऑटोमेटिकली सम खुद से बनेगा, है ना। चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 316 है, तो यहाँ से कैसे बनेगा। अच्छा चलो पहले यहाँ पे देखते हैं। तो देखो एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई चाहिए तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई करने के लिए हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होगा, और इस नहीं कर सकते। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है यहाँ पे, तो ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 316। ठीक है, किसी को भी यूटिलाइज करो, देखना आ जाएगा। जनरली जब क्यूब का दिया हुआ रहेगा पहले उसी को यूटिलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या हो जाता है 4 का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू यहाँ पे 4 दैट इज 316। तो और क्या आ जाता है यहाँ पे, देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 3 12xy दैट इज इक्वल्स टू 316। तो 64 प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, 12xy इक्वल्स टू 316 माइनस 64, 316 माइनस 64 करो तो कितना हो जाता है 252, है ना। और 12xy करो तो यहाँ पे 4 से 6 यहाँ पे कितना होता है 2, देन 31, मतलब 31 से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आता है 25। अच्छा तो 252। अब देखो तो और एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 से पूरा ही कैंसिल आउट कर दो, 12 2 जा 12 1 जा, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 21 आ गया मेरा। तो एक्स वाई चाहिए था तो 21 मिल गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो मतलब वैल्यू निकालो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। ये फॉर्मूला भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो अब देखो a माइनस बी ये तो है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जो है ये 21 है, तो फिर 16 प्लस 42 ऐड कर दो 8 5 तो 58 आ गया, है ना। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है 58 आ गया आंसर। तो ये जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आई थिंक यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन अगर तुमको समझना है तो फिर तुम क्या करोगे, तुम क्लास 7 का क्लास 8 का आई थिंक एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन वहां पे है, एंड क्लास 9 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो एंड जो जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे देखते रहो, चेक करो, तो फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है ये समझ में आ जाएगा। हम लोग का एक और एक एक्सरसाइज बाकी है, वो भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होता है। चलो ना मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 4E।